राजधानी लखनऊ के भीषण अग्निकांड में कई ऐसे घर थे जहां पर इकलौते चिराग थे और इस भीषण अग्निकांड में उन चिरागों को बुझाने का काम किया। पूर्णिया में गेमिंग स्टूडियो में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां पे कई बच्चे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और ये बात भी कही जाती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं या बच्चे कभी भी परेशान होते हैं तो वो अपने पिता से किसी भी समस्या को बताते हैं तो पिता उनका झट से समाधान कर देता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। 24 वर्षीय सुखमनी वहाँ पर मौजूद था। आग लगी, उसने अपने पिता को एक अंतिम बार फ़ोन करके कहा कि पापा मुझे बचा लो, यहाँ पर आग लग गई है, लेकिन बेबस पिता कुछ भी नहीं कर पाया। हमारे साथ मृतक सुखमनी सिंह के पिताजी मौजूद हैं। बहुत ही अलग तरीके की स्थिति में हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सर, कल क्या रहा? सुखमनी वहाँ पर कब से जाता था? आपके पास जो फ़ोन कॉल आई, मतलब कैसा आपको लगा? मुझे तो लगता है कि एक अलग 4 साल से वहाँ पर जा रहा था। पिछले 6 जून 2022 में उसने ज्वाइन किया था वहाँ पर गेमिंग स्टूडियो में। हेड ऑफर्स स्टूडियो है और जो है लगातार वो पिछले 4 साल से वहाँ पे जॉब कर रहा था। अभी इस 6 जून को उसके 4 साल पूरे हुए और ये जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8-8 बजे तक ये लोग काम करते थे। कभी कभी स्थिति हो जाती थी, काम बहुत होता था, रात के 2-2 बजे तक इसने वहाँ काम किया है, समझे। अब कल 2:36 में मेरे पास फ़ोन कॉल आया कि बोला कि पापा यहाँ आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। तो हम उसी टाइम यहाँ से निकले एक्टिवा के ऊपर भागते हुए। रास्ते में बेटे को हमने कहा कि तुम जो है जो भी फायर ब्रिगेड का नंबर है 112 ये सब कॉल करते रहो। बड़ी मुश्किल से वो नंबर इस्टेब्लिश हो पा रहे थे और किसी तरह हमने बोला भी, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम उससे पहले कॉल्स वहाँ चली गई थी। लेकिन बाद में जो मीडिया से मुझे पता लगा कि 40-45 मिनट के देरी के बाद ही शायद वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ पहुँच पाईं। उसके बाद भी जो है बहुत मुश्किल से ही आग पे काबू पाया गया। और बाद में जो उन्होंने बगल की दीवार को तोड़ा, जैसे साहब बता रहे थे कि बगल की दीवार तोड़ के फिर आगे, असल में दीवार के आगे वो बता रहे हैं प्लाई का पैनल लगा रखा था, उसको फिर काटा गया। काट के फिर उसके बाद जगह बना के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने तब बॉडियों को निकाला है वहाँ से। रेस्क्यू कोई बच्चा नहीं हो पाया, मतलब सारी बॉडियाँ रेस्क्यू हुई, जीवित कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं निकाल पाए। जब बेटा मतलब कहा जा सकता है उस घटना के बाद आप लोग ने देखा उसको, क्या किसी तरीके की चोट थी या दम घुटने से? हाँ, हमने कुछ नहीं देखा गया, ना हमें वहाँ बॉडी, सिर्फ मैंने उसने जो कैपरी टाइप की पैंट काले रंग की पहनी हुई थी, बस मैंने उसी से उसको पहचाना। उस जब मैंने देखा वो लेके चले गए तो मैंने पूछा गाड़ी कहाँ लेके जाए, तो उन्होंने कहा ट्रॉमा सेंटर। तो हम ट्रॉमा सेंटर भागते हुए गए हैं। तो ट्रॉमा सेंटर में जब अंदर पहुँचे हैं तो वहाँ उसकी बॉडी पड़ी स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पर हर आदमी परेशान था, वहाँ लाशों का अंबार लग गया था, समझे। संख्या जितनी बताई जा रही है संख्या उतने 16 लाशें थी। जी हाँ, 16 लाशें थी। लेकिन कई जगहों पर 15 का चल रहा है। अब वो हो सकता है कि वो एक आध बाद में एंट्री, या तो हमारे बच्चे कहीं, क्योंकि नाम कहीं पर भी दिखाया नहीं गया, कहीं फ़ोटो नहीं दिखाई गई, तो इसलिए वही इंक्लूड नहीं होगा, हो सकता है। क्या बेटा बनना चाहता था आपका? कई तरीके के सपने होंगे उसके। बेटा तो कई, वो तो क्या कहते हैं वो अपना जो है म्यूज़िक के भी एल्बम बना रहा था, वो कई काम कर रहा था बेचारा, लेकिन अब वो सारी ख्वाहिशें उसके साथ ख़त्म हो गई, समझे। क्या ही बताएं। आपने वो बिल्डिंग भी देखी होगी, आप लोग या हम लोग कोई भी हो अपने घर में भी एक वेंटिलेशन बनाने का ज़रूर काम करते, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई क्या था कि वो सामने से सीढ़ी गई थी, फिर वही सीढ़ी ऊपर गई है, फिर वही सीढ़ी ऊपर गई है, ऐसे करके हैं। और वहाँ पर जो है मेरे ख्याल से बैक साइड से कोई उन्होंने इस तरह से जो वेंटिलेशन कह लीजिए या कोई भी वो फायर या कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं दिया होगा। ये तो एक लापरवाही है ना। 2016 में जो है उसको ध्वस्तीकरण होने का भी हुआ। अगर एलडीए, फायर ब्रिगेड इस तरीके की जिम्मेदारी लेता तो ये देखिए, होनी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी जानकारी जो आप बता रहे हैं इसमें तो सारा जो है प्रशासन को हमसे ज़्यादा जानकारी है कि किस का ध्वस्तीकरण होना था, क्या नहीं होना था। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और अगर 2016 में ध्वस्तीकरण होना था तो फिर ये स्टूडियो क्यों चल रहे थे? ये सब तो हम लोगों के लेवल की चीज़ें नहीं हैं भाई। हमको तो जो प्रशासन मदद दे पा रहा है, जो उन्होंने मदद की है, वही मदद है। हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, बाकी वो आगे के लिए आगे जो है सक्रिय कार्रवाई करेंगे इन सब के खिलाफ। अब हम यही उम्मीद रखते हैं ताकि और किसी के बच्चों के साथ ये हादसे ना हो भविष्य में।
की स्थिति इस समय बहुत बुरी होगी, कहा जा सकता है। परिवार क्या बताएं, सबका हमारा तो सब कुछ लुट चुका है सर, बचा ही क्या है हमारे पास। समझे, किसी की औलाद चली जाए उससे बड़ी बात क्या होती है। बाप, अब जो बच्चा चाहता है कि बाप कि बच्चा उसको जलाए, उसके बाप को अगर उसको जलाना पड़े तो इससे बड़ा दुख उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी पीड़ा कोई भी नहीं है उसके लिए। समझे, जिन हाथों में बच्चा जन्म लिया, जिन पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया सब किया, उन हाथों से अगर उसको फोन आया कि पापा मुझे बचा लीजिए, आग लग गई, तो आपने क्या प्रयास किया, आपने किसको? हम यहाँ से भागते हुए गए, रास्ते में वही फायर ब्रिगेड्स वगैरह को फ़ोन किया। रास्ते में सदर में एक ओबी वैन खड़ी थी पुलिस की, हमने उनको भी कहा कि वायरलेस सूचित कर दीजिए। उसके बाद हम लोग तुरंत भागते हुए गए। अपनी तरफ से हमने यही कहा कि किसी तरह से वहाँ पर हेल्प पहुँच जाए, हमारा यही इशू था। और ऑलरेडी वहाँ पर हम गए तो 5-6 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की लगी हुई थी, समझे, काम चल रहा था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ही जब यहाँ से 1 घंटा लग गया, ट्रैफिक की व्यवस्था आप जानते ही शहर की क्या है, तो वही सब चीज़ें हम किसी कहा है कि जो भी दोषी होगा, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है, इसमें 2 लोगों की टीमें भी बनाई गई हैं कि हम उनके के ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को लगता है कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए? बिल्कुल होगी, बिल्कुल उनके खिलाफ वो बता रहे थे हमें कि मुकदमा पंजीकृत होगा, सब कार्रवाई तो होगी। वो योगी जी का राज है तो सब होगा ही होगा। जो सरकार ने मदद की है, आप लोग उससे संतुष्ट हैं? आप लोग को लगता है ठीक है? कोई संतुष्टि तो किसी शब्द के लिए नहीं, क्योंकि जो चला गया उसके लिए कोई भी संतुष्टि शब्द है ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन इस तरीके के धड़ल्ले से देखिए सर, तमाम कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, तमाम अस्पताल चल रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब 15 बच्चे, तो देखिए प्रशासन के अपने एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके सब जगह जो है 1 बाय 1 चेकिंग होनी चाहिए, 1 बाय 1, ताकि कहीं कोई अगर कोई घटना भविष्य में होने की भी संभावना, तो उस संभावना को ही लुप्त कर दो।